बिहार से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही है। बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। सम्राट चौधरी पर बीजेपी ने फिर भरोसा जताया। थोड़ी देर बाद एनडीए विधायक दल की बैठक भी होगी और एनडीए विधायक करेंगे नेता के लिए मतदान। विजय सिन्हा विधायक दल के उपनेता चुने गए। जेडीयू विधायक दल के नेता नीतीश चुने गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। बिहार में बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है और सम्राट चौधरी पर बीजेपी ने एक बार फिर भरोसा जताया है। थोड़ी देर बाद एनडीए विधायक दल की भी बैठक होगी और इस बैठक में आपको बता दें, नेता के लिए मतदान एनडीए विधायक करेंगे। थोड़ी देर बाद एनडीए विधायक दल की भी बैठक होगी। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक हो चुकी है, बैठक खत्म हो चुकी है और थोड़ी देर बाद आपको बता दें एनडीए विधायक दल की भी बैठक होगी। सम्राट चौधरी पर एक बार फिर बीजेपी ने भरोसा जताया है और आपको बता दें थोड़ी देर में एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और नेता यहां पर चुना जाएगा। पार्टी को बहुत धन्यवाद देता हूं। पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया, लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया है जिससे बिहार का विकास किया जाए। हाँ, लगातार। सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया, क्या कहेंगे आप इस पे? बहुत अच्छा लग रहा है। इन दोनों ने पिछले कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया। इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। सर, देखिए, बिहार में नेता चुना जा चुका है और मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार कल शपथ लेंगे और इससे पहले विधायक दल की बैठक है आज हो रही है। एनडीए विधायक दल की बैठक थोड़ी देर में होगी। विस्तार से आपसे समझना चाहूंगी सर पूरा मामला। देखिए, बिल्कुल हिमांशी, बिहार में जो नेता विधायक दल बीजेपी की तरफ से वो सम्राट चौधरी को चुन लिया गया है और उप नेता जो है वो विजय सिन्हा को चुन लिया गया, जो पर्यवेक्षक हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे उत्तर प्रदेश में, उनकी तरफ से वो वहां पहुंचे थे और पूरी बाकायदा बैठक की गई और बैठक के बाद ये फैसला हुआ कि सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता होंगे और विजय सिन्हा जो है उसके उप नेता होंगे। और ये भी लगभग तय हो चुका है कि सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम होंगे और विजय सिन्हा को भी डिप्टी सीएम की कुर्सी मिल सकती है। इसके साथ ही नीतीश कुमार 10वीं बार जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और 20 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई, यानी कल बिहार के मुख्यमंत्री और जो उनकी पूरी कैबिनेट है वो शपथ लेगी। तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ये दोनों ही डिप्टी सीएम होंगे और विधायक दल की बैठक के बाद ये फैसला हुआ। हालांकि एनडीए की तरफ से पहले ही ये फैसला हो चुका था हिमांशी की नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। और देखिए, इतिहास में ये पहले व्यक्ति होंगे जो 10वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं हिंदुस्तान में। तो ये एक बड़ा जो क्लीन स्वीप बिहार में किया है एनडीए ने, वो चाहे जितनी पार्टियां थी, वो चाहे नीतीश की पार्टी हो, चिराग पासवान हो, हम हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, जो है जनता दल यूनाइटेड हो, तो ये क्लियर माइंडेड बिहार की जनता ने दिया है। तो अब बीजेपी विधायक दल की जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है, जिसमें 20 नवंबर को शपथ ग्रहण होने की संभावना है, ये कहा जा रहा है। और दूसरा, केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी ये क्लियर कर दिया गया है कि डिप्टी सीएम जो सम्राट चौधरी थे वो होंगे और बीजेपी विधायक दल के नेता भी होंगे और उप नेता जो होंगे वो विजय सिन्हा होंगे। तो बिहार में एक बार क्लियर माइंडेड के साथ, क्लीन स्वीप के साथ, भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। और जो ये कयास लगाए जा रहे थे कभी कौन नेता होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा, उन सब पर विराम लग चुका, क्योंकि 1 महीने पहले ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर मंच से कहा था कि बिहार में इस बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। तो सीधे तौर पर पहले ही बीजेपी के चाणक्य की तरफ से बात कही जा चुकी थी और ये एक फॉर्मेलिटी थी
क्योंकि जब भी कोई सरकार बनती है, कोई लोग जीत कर आते हैं तो सारी पार्टियां अपने दल का नेता चुनते हैं। तो विधायक दल के नेता के तौर पर जो है सम्राट चौधरी को बीजेपी ने चुन लिया और उपनेता के तौर पर विजय सिन्हा को चुना गया, और जो जनता दल यूनाइटेड है उनके विधायक दल के नेता के तौर पर नीतीश कुमार को चुना गया है। तो अब नीतीश मुख्यमंत्री होंगे और बिहार में डिप्टी सीएम जो है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, ये दो उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और कल ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है और जो पर्यवेक्षक हैं केंद्र से भेजे गए हैं, केशव प्रसाद मौर्य और जो सह पर्यवेक्षक हैं, वो सभी लोग बिहार में बने रहेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री पद के जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें देश भर के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाएगा, देश के जो केंद्रीय नेता हैं उनको बुलाया जाएगा, पीएम और जो गृह मंत्री हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको बाकायदा निमंत्रण दिया जाएगा। तो एक बड़ा शपथ ग्रहण समारोह भी होगा क्योंकि एक बड़ी जीत है। तो निश्चित तौर पर जो अब तक ये कहा जा रहा था कैसे होगा, क्या होगा, धर्मेंद्र प्रधान जो वहां प्रभारी थे जो उनको भेजा गया था, तो उनकी नेतृत्व में जो चुनाव हुआ है, केशव प्रसाद मौर्य को पहले सह प्रभारी बनाकर भेजा गया और अब जीत के बाद उन्हें पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था और उनकी तरफ से अभी ऐलान कर दिया गया है कि सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता होंगे और विजय सिन्हा उपनेता होंगे और कल जो है बिहार सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा और 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। जी सर, देखिए सीएम डिप्टी सीएम पर तो लगभग मुहर लग चुकी है, लेकिन अब मंत्रिमंडल की बात की जाए तो मंत्रिमंडल में भी ऐसे तमाम मंत्रिमंडल हैं जिनको सभी अपने पास रखने चाहते हैं। खासकर गृह मंत्रालय की अगर मैं बात करूं, हमेशा से नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय रहा है, लेकिन क्या इस बार ये बीजेपी के पाले में जा सकता है? देखिए, सिर्फ वही नहीं, ज्यादातर राज्यों में जो भी चीफ मिनिस्टर होता है वो गृह विभाग अपने पास रखता है, क्योंकि अगर गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास से चला जाता है तो मुख्यमंत्री एक तरीके से सिर्फ उसका एक हाथ बचता है जो है, और गृह विभाग जो है वो किसी भी चीफ मिनिस्टर का दाहिना हाथ होता है, क्योंकि जितनी भी कार्रवाइयां होती हैं, जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, एक तरह से कहा जाए जो ब्यूरोक्रेसी होती है उस पर लगाम जो है वो गृह और नियुक्ति विभाग लगाता है। तो कोई भी चीफ मिनिस्टर बनता है तो उसकी यही मंशा होती है कि गृह विभाग कम से कम उसके पास रहे। हालांकि बिहार में किसके पास कौन सा मंत्रालय होगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी में नीतीश तय करेंगे और जो बीजेपी का है वो फार्मूला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के जो संगठन के लोग हैं वो तय करेंगे। लेकिन अभी ये तय नहीं है कि गृह मंत्रालय किसके पास जाएगा। हालांकि कहीं भी आपने देखा जब महाराष्ट्र में सरकार थी और जब देवेंद्र फडणवीस बने और डिप्टी सीएमओ बने तो गृह मंत्रालय को लेकर काफी माथापच्ची होती है। एक जरूर ये देखा गया था कि जब पिछली सरकार मध्य प्रदेश में थी और शिवराज सिंह चौहान थे तो नरोत्तम मिश्रा को मध्य प्रदेश का गृह मंत्री जरूर बनाया गया था, लेकिन उसके बाद से नहीं देखने को मिला। तो ये बहुत दिलचस्प सवाल आपने पूछा कि गृह मंत्रालय आखिर किसके पास होगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद नीतीश कुमार के पास ही रहेगा, क्योंकि कोई भी चीफ मिनिस्टर गृह मंत्रालय नहीं देगा, वो पीडब्ल्यूडी दे देगा, वो सिंचाई दे देगा, वो आपको पर्यटन दे देगा, वो इंडस्ट्री दे देगा, लेकिन गृह मंत्रालय कोई भी मुख्यमंत्री अपने पास से जाने देना नहीं चाहता। और मुझे लगता है कि शायद नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय रहेगा, क्योंकि ये बात वो केंद्रीय नेतृत्व को समझाने में जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि दोनों दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं। नीतीश की भी अपनी पैठ है, बीजेपी की भी अपनी पैठ है, सबके पास चेहरे हैं, सबके पास नेता है। तो ये दोनों ही जो पूरा एनडीए गठबंधन है वो मिलकर तय करेगा किसके पास कौन सा विभाग जाए। जी, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक विस्तार से पहुंचाने के लिए सर आपका शुक्रिया। ऐसे श्री सम्राट चौधरी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है। और हमारे उपनेता के लिए जो मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। मैं विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूं। आज भाजपा विधानमंडल दल की बैठक हुई और इसमें सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधानमंडल दल का नेता और श्री विजय सिन्हा जी को उपनेता चुना गया। मैं अपनी ओर से भी अपने दोनों नेताओं को हृदय से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और इनके नेतृत्व में बिहार और आगे बढ़ेगा, बिहार और विकास करेगा।
का अध्यक्ष जी का आशीर्वाद से पार्टी के विधायक दल के नेता के तौर पर पार्टी ने मौका दिया। पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है और पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसको आगे